की काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ती है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से झूठ बुला करके सत्ता हथिया ली और पर्चियों से सरकार बना दी। लेकिन अब जनता ने कहा 2 साल में तुम कहा, ये अंता का चुनाव ही नहीं था, ये पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों की जो भावना थी वो अंता के जो लोगों ने वोट में इस बाईपोल में अपनी दिखाई है कि रोड शो के अंदर चलते चुनाव में वसुंधरा जी खुद नोट करा रही है कि कुछ भी नहीं किया तुमने। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की भारी मतों से जीत हुई है। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया तो टक्कर में ही नहीं है, तीसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन अभी इतनी भारी जीत आई। ये इनकी काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ती है। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से झूठ बुला करके सत्ता हथिया ली और पर्चियों से सरकार बना दी। लेकिन अब जनता ने कहा 2 साल में तुम कहा थे और तुमने क्या किया। एक मंत्री को पानी पिलाने वाला अंता में नहीं मिला, तो उससे समझ सकते हो कि इनकी क्या, ये तो 120 वोटों से इनकी इज्जत रह गई, वरना इनकी ऐसी दुर्गति होती तीसरे नंबर पे जाते तो इनकी मतलब जनता के सामने दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती। तो जनता ने फैसला कर लिया कि कांग्रेस पार्टी है जिसकी योजनाएं अच्छी हैं, जो लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, अनर्गल आरोप नहीं लगाते, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए 2028 में अब कांग्रेस पार्टी को जनता ने मन बना लिया है। ये अंता का चुनाव ही नहीं था, ये पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों की जो भावना थी वो अंता के जो लोगों ने वोट में इस बाईपोल में अपनी दिखाई है, वो प्रदर्शित की है। तो मैं समझता हूं कि ये समझें कि अपनी पर्चियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने से बाज आए और जनता के लिए कुछ करें। झालावाड़ बारां को वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है, प्लस बीजेपी की भी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की इतने भारी मतों से जीत हुई। तो क्या वसुंधरा जी को तो रोड शो में नोट कराना पड़ रहा था, नाली खराब है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। वसुंधरा जी को तो इससे आप साबित मान सकते हो कि रोड शो के अंदर चलते चुनाव में वसुंधरा जी खुद नोट करा रही है कि कुछ भी नहीं किया तुमने। सीधा संदेश दे दिया था कि इस पर्ची ने कुछ किया नहीं है, अब आपको देख लेना। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी काफी अनर्गल टिप्पणी की थी आपको लेकर के, ये भी कहा था कि मैं मोरिया बुला दूंगा, लेकिन अब वो खुद तीसरे स्थान पर है, कैसे देखते? वो तो वो जानेगा, चुनाव लड़ता है वो कहीं न कहीं तो आता है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो चुनाव प्रभारी थी अशोक चांदना, उनकी मेहनत को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जब आपको रोका गया था तब उन्होंने कहा भी था कि याचना नहीं रण होगा। देखिए, अशोक चांदना ने जब हमने विधानसभा का प्रभारी बनाया उसके बाद में उस टाइगर ने जी जान से वहां लोगों के बीच में डट के खड़ा हुआ। लोगों ने उसको डराया, धमकाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 36 कौम ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिए हैं और टाइगर जो हमारा अशोक चांदना रहा, मुखिया था, बाकी सभी लोगों ने काम किया है। बट जिस दिलेरी के साथ में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।